दूसरा दिन है पर उत्तर मुंबई के जो एमपी है गोपाल शेट्टी आज भी वो कार्यरत है। आज यहाँ पर वो मौजूद है। जो यहाँ के रहीवासी है उनकी समस्या सुनने के लिए, यहाँ के जो रहीवासी है उनकी आमतौर की किस तरह की समस्या है शेट्टी जी? नहीं, देखिए, छोटी छोटी समस्या भी है, बड़ी समस्या भी है। पानी, गटर, लाइट से लेकर कन्वेंस तक के मुद्दे हैं और ये सारे मुद्दे पिछले सरकार के ज़माने में से पेंडिंग था। हमारी सरकार ने इसमें कामकाज प्रारंभ किया है और मैं मानता हूं कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के पहले बहुत सारे मुद्दों का सकारात्मक रूप से हम रास्ता निकालेंगे और जो बचे हुए हैं उसको निश्चित आने वाले दिनों में बहुत ही कम समय में हम रास्ता निकालेंगे। सरकार की सारी योजनाएं मैंने लोगों के सामने रखी और लोग खुश भी है क्योंकि हमने मेट्रो रेल प्रारंभ कर दिया, खाली घोषणा नहीं किया, सरकार ने उसका कामकाज भी शुरू कर दिया। कोस्टल रोड हम महानगर पालिका के चुनाव के पहले उसका भी काम हम शुरू करेंगे। तो जो बड़े प्रकल्प की घोषणाएं हुई है वो सारे काम महानगर पालिका के चुनाव के पहले हम प्रारंभ करेंगे और जैसे ही महानगर पालिका का चुनाव होगा एक बहुत बड़ा बदलाव मुंबई शहर में लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार का कदम हम उठाने जा रहे हैं। मोदी सरकार को लोगों ने इसीलिए चुना कि वो करप्शन खत्म कर दे। अभी आपने अपने मीटिंग के दौरान भी कहा कि किस तरह से मोदी सरकार कार्य कर रही है हिंदुस्तान से करप्शन को खत्म करने के लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैंने आपको यही बताया कि 2 साल में कितने 100 बिल हमने पारित किए लोकसभा में। ये 100 में से बहुत सारे बिल में फाइनेंशियल इंक्लूजन के मुद्दे हैं। सरकार के पास बड़े पैमाने पे पैसा आएगा, उसमें से जो ब्लैक मार्केटर है उनके ऊपर अंकुश आ जाएगा और देश किसी भी प्रकार का नया टैक्स ना बढ़ाते ही देश चलेगा, देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार के कदम मोदी साहब ने उठाए हैं। जीएसटी बिल जो इतने सालों से बंद पड़ा था, रुका पड़ा था, उसका भी हमने रास्ता निकाल दिया। 29 तारीख को आप देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर महाराष्ट्र का जीएसटी का बिल पारित होगा। यानी सरकार काम में लगी है। एक पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने के पहले हम जनरल बजट जो फरवरी में पारित होता था उसको हमने जनवरी में लाया ताकि वो काम करने की गति उसमें और बढ़े और ये सारा दिखाई देता है लोगों को और अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि नहीं बाबा, सरकार कुछ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है सरकार और लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों का समाधान होगा। इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण हो रहा है देश में। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो एलपीजी गैस की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट ना देते हुए बैंक खातों में जा रही है, इससे अभी तक का कितना फ़ायदा हुआ है सरकार को? देखिए, एलपीजी का सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में जमा करने से सरकार को गए बरस में 21,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया। 21,000 करोड़ रुपए का। और मैं आपको बताता हूं कि जो स्कीम अभी मैंने उत्तर मुंबई में प्रारंभ किया, जो 5, 5,500 और 6,000 रुपये में एक व्यक्ति को कनेक्शन मिलता था, वो कनेक्शन को हमने 2,400 रुपये में ला के रख दिया। इसमें हम जन सहभाग भी ले रहे हैं, लोगों के पास से चूल्हे का पैसा मांगकर लोगों को चूल्हा मुफ्त में देने की वजह से ये रेट इतना कम आ गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बीच के एजेंट लोग पैसे ले लेते थे और उनको बहुत हैरान परेशान करते थे। अब जब सब्सिडी बंद हुआ है तो सबको आपको गैस देना है। अब ये गैस देने से, जैसे मैंने बताया कि लोगों को 2,400 रुपये में चूल्हा मिलेगा घर में। जो हमारी बहनें हैं वो पंप मारने का उनका रोज का सरदर्द खत्म हो जाता है। मुद्दा नंबर 1, गैस का उपयोग लोग लाएंगे, सरकार का गैस बिकेगा, गैस का पैसा सरकार को मिलेगा। जो इन दिनों में रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप चेंबूर में जाइए तो जलाकर उसको ख़त्म करते हैं। सरकार को गैस का पैसा आना प्रारंभ होगा। कनेक्शन लोगों के घर में जाने से जो केरोसिन हम देते थे सब्सिडाइज रेट में, वो केरोसिन बंद हो जाएगा। उसका बड़े पैमाने पे सरकार को, यानी मल्टीपल फायदा सरकार को हो रहा है।